नमस्कार दोस्तों। तो आज के जो है हम प्रैक्टिस सेट 2 में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। कल आपने प्रैक्टिस सेट 1 देखा था, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने उसे सॉल्व किया होगा, आपने अगर ट्राई किया होगा, अगर आपने पूरा क्वेश्चन देखा होगा तो देखा होगा उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो इस सेशन को भी लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं प्रैक्टिस सेट सेकंड प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि रिलेटेड होगा आपका भारतीय संविधान से, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पॉलिटी के क्वेश्चन ही होंगे। और ये मास्टर एमसीक्यूज क्लास हो रही है, तो इसमें आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है कि भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। मेरे हिसाब से जब भी पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पहला क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है, यानी ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो इसको आप इजी कैटेगरी में भी डाल सकते हैं और मोस्ट रिपीटेड कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना कलकत्ता किसका अंग है, पूछा गया है। सेटिंग द सुप्रीम कोर्ट वॉज कलकत्ता इज अ पार्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, या फिर चार्टर एक्ट 1893। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी के तहत जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर एलिजा एमपी जो हो जाएंगे पहले आपके, इसके जो हो जाएंगे चीफ जस्टिस हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसी समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल भी बनाया गया था। तो बंगाल का पहला गवर्नर अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा क्लाइव, लेकिन गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा भी जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ ही इम्पीचमेंट लाया गया था, महाभियोग लाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके द्वारा, तो बर्क के द्वारा। ठीक है, और क्लाइव ने चलाया था डार्ची सिस्टम। डार्ची सिस्टम को किसने बंद कर दिया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंद कर दिया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता किसका अंग है, तो वो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। बाकी इसके अलावा मैंने आपको एलिजा एमपी बताया, वो भी इंपॉर्टेंट है। और क्लाइव बताया, क्लाइव को इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता था, वो भी इंपॉर्टेंट है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान को भारत का प्रभुत्व का दर्जा देना चाहिए, ये प्रस्ताव था, किसमें था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव द इंडियाज डोमिनियन स्टेटस वॉज द प्रपोजल इन, कैबिनेट मिशन में था, क्रिप्स मिशन में था, माउंट बेटन मिशन में था, या साइमन कमीशन में था। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के तहत संविधान को भारत के प्रभुत्व का दर्जा देना चाहिए था, ये प्रस्ताव था। और क्रिप्स मिशन को ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने क्या कहा था, तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था 1942, जो कि पूछा जा सकता है। कैबिनेट मिशन पूछा जाएगा तो आपका 1946 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कानून के समक्ष समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पूछा ही जाता है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, 13, 14, 15 या फिर 16। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 से 18 में जो है समानता के बारे में ही बताया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो बन सकता है आपको। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18 या फिर आर्टिकल 17। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 17। जो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका जो है कि अनटचेबिलिटी से, अस्पृश्यता से, जो कि आपको पूछा जा सकता है। कास्ट क्रीड पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आर्टिकल 15। 12 से 35 ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछा जाएगा तो 51A में रखा गया है। ठीक है, जबकि 36 से 51 आर्टिकल में क्या रखा गया है, डीपीएसपी रखा गया है, जो कि मैंने कल भी बताया था। 5 से 11 में क्या रखा गया है, तो 5 से 11 में आपका सिटीजनशिप हो जाएगा, यानी नागरिकता हो जाएगी, वो भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल इज़ फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद अपनाया जाता है, आर्टिकल 24 या फिर आर्टिकल 23, आर्टिकल 22 या फिर आर्टिकल 21। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल 22। ध्यान रखिएगा, कुछ मामले में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, दैट विल बी इन आर्टिकल 22। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि विच आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आर्टिकल 29। माइनॉरिटीज़ अफेयर के लिए कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो संरक्षण है वो आर्टिकल 29 में मेंशन किया गया।
कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता से संबंधित है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43 या फिर आर्टिकल 43A। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 39A। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? आर्टिकल 39 कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 39A। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो देखिए आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू, तो आपको पता है आर्टिकल 44 है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, यानी नागरिकता के लिए समान नागरिक संहिता। तो हम इससे आगे बढ़ेंगे नहीं, हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आर्टिकल 44 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। जबकि 42 में अगर पूछा जाएगा क्या रखा गया है, तो इसमें जो है आपका महिलाओं के लिए कानून है, इसमें ध्यान रखिएगा। 42 जो कि आपका माँ से रिलेटेड है, तो जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा 40 पूछा जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, जिनको हम क्या करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका गांधीयन प्रिंसिपल क्या आ जाता है। 42 में मैटरनिटी लीव से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन आपको बनते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 44 किससे संबंधित है? तो नागरिकों के समान नागरिक संहिता से संबंधित है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का संबंध किस अनुच्छेद से है? ये क्वेश्चन कल भी आपको पूछा गया था, अगर आपने कल वाला सेशन देखा होगा। तो विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 87। जबकि 85 में अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लोकसभा का विघटन। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का विघटन हो जाएगा अगर आपको 85 आर्टिकल पूछा जाएगा। ठीक है। उसके अलावा 108 भी कल पूछा गया था, ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन करता कौन है? तो लोकसभा के चेयरमैन करते हैं। करंट में लोकसभा के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो वो ओम बिरला हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। मैंने अपॉइंटमेंट का भी एक सेशन पढ़ा रखा है, वो देख लेंगे आप अपॉइंटमेंट वाला सेशन, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ से ही ये जो नए अपॉइंटमेंट से नई नियुक्तियाँ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 12 अनुसूचियाँ हैं, 25 भाग हैं, ध्यान रखिएगा, और 470 प्लस हमारे जो हैं वो आर्टिकल हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक अगर पूछा जाएगा स्टार्टिंग में हमारे पास कितने आर्टिकल थे, तो 395 आर्टिकल थे। 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं आपको। किस संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर के 545 कर दिया गया? ये बढ़िया क्वेश्चन है। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सीट्स ऑफ लोकसभा वर इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545? तो 21वें में, 24वें में, 25वें में, 31वें में। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 31वें में, 1973 में 525 से बढ़ा करके इसको क्या कर दिया गया? 545 कर दिया गया। और अब दो तो जो है आपके एंग्लो इंडियंस थे वो भी हटा दिए गए हैं। तो अब टोटल सीट्स कितनी हो गई हैं? 550। ये ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के में सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वॉज मेड फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या 31st, या 35, 36? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 36। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये कई बार आपको पूछा गया है। तो आई होप इसका आंसर आपको पहले ही से बता रहा होगा, क्योंकि कई बार पूछा भी गया और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 36। किस संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति द्वारा भारत के लोगों को हिंदी में संविधान का एक आधिकारिक पाठ प्रदान किया गया था? 57वें संविधान संशोधन में, 58वें संविधान संशोधन में, 59वें संविधान संशोधन में, या फिर 61वें में? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है कि 58वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था, 1987 में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया? 92 में, 93 में, 94 में, 95 में? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो गया 2005, जो कि 93वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। भारत के संविधान में मूल रूप में कितने अनुच्छेद थे? तो आप सबको पता है कि कितने थे, 395। ईजी क्वेश्चन है। पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो 51-52 में हुए थे, वो भी आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 51-52 में आपके जो है पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे। तो ये दोस्तों आज के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव है, जिसकी डेट आ चुकी है, और अभी 17वीं लोकसभा चुनाव चल रही है, जो कि अभी जो है कि आपका 18वीं लोकसभा का चुनाव भी शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस करंट वाले बनेंगे, जो कि हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। साथ ही साथ आपको पॉलिटी के जो है और सारे प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे। हिस्ट्री के और करंट अफेयर्स के, हिस्ट्री यानी कहने का मतलब कि स्टैटिक जीके के, पॉलिटी का एक इंडिविजुअल चलेगा, उसमें पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी,
उसके बाद इकोनॉमिक्स, ऐसे करके उसका सेट रहेगा। बाकी करंट अफेयर का एक सेट और आपका जो है एक स्ट्रेटेजी का सेट भी आपको मिलता रहेगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं हम आपको कल।